अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी वॉल न्यूज़ से। और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी है वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। कम अज़ कम इस तहसील लोरा की हद तक एडवोकेट हैं और जमात इस्लामी तहसील लोरा के अमीर भी हैं और अल खिदमत फाउंडेशन की जो सरपरस्त आला भी हैं। गुज़श्ता दिनों काफ़ी सरगर्मी रही, बिलखसूस रमज़ान के दौरान रिलीफ़ के काम बहुत ज़्यादा रहे। तो अक्सर अहमद भाई साहब से पूछते हैं कि किस हद तक वो अपने गोल्स अचीव कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, सबसे पहले तो आप सबको और आपके नाज़रीन को जो है मेरी तरफ़ से जमात इस्लामी तहसील लोरा की तरफ से ईद मुबारक हो। और आपने जो ये पूछा है कि हालिया रमज़ान में और इस दौरान जो है हमने रिलीफ़ की जो सरगर्मियाँ की हैं, जो हालिया वबा थी उसके हवाले से भी और रमज़ान के हवाले से भी, तो अल खिदमत फाउंडेशन तहसील लोरा और पूरे पाकिस्तान में अल खिदमत फाउंडेशन की सरगर्मियाँ जारी रही हैं। और बिलखुसूस हमने तहसील लोरा के अंदर जो है वो 1500 से ज़्यादा घरानों के अंदर हमने राशन भी तकसीम किया है और इस वबा से आगाही की मुहिम भी चलाई है। 7000 से ज़्यादा हमने मास्क तकसीम किए हैं, सैनिटाइज़र तकसीम किए हैं और इसके अलावा लोगों के जो बाकी मसाइल थे उनको भी हमने एड्रेस किया है। ईद के मौके के ऊपर भी हमने लोगों को जो है वो ईद पैकेज भी कुछ लोगों को देने की कोशिश की है। तो अल खिदमत की ये सरगर्मियाँ जो है वो 7 साल ही जारी रहती हैं, लेकिन रमज़ान में बिलखुसूस इनका दायरा हम वसी कर देते हैं। और इस हालिया वबा के नतीजे में भी जो लोग दिहाड़ीदार मज़दूर जो है वो बेरोज़गार हुए थे, जो लोगों के पास अपने काम की कमी थी, उनकी भी अल खिदमत फाउंडेशन ने बिल्कुल तहसील लोरा के अंदर भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर भरपूर खिदमत की है। अल्लाह ताला। भाई साहब, लगता ये है कि ये मुश्किल अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमें इस मुश्किल में सफ़र करना पड़ेगा। तो क्या आगे की भी तैयारी है? हम सब तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं और अल्लाह से हमने रुजू इल्लल्लाह मुहिम भी चलाई थी कि अल्लाह से रुजू किया जाए। वबाएँ, मुश्किलें, परेशानियाँ जो भी आती हैं वो अल्लाह की तरफ से आती हैं और अल्लाह इनको ख़त्म कर सकता है। तो जो आलमी इदारे भी कह रहे हैं, माहिरीन भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हमें कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा और हमने कोरोना के साथ रह के अपने ज़िंदगी के मामलात को चलाना है। ये वबाई अमराज के साथ रह के हमने मामलात को चलाना है और कोशिश करेंगे कि इन अमराज इस वबा के साथ अपने मामलात ज़िंदगी को वापस ले आएँ, क्योंकि किसी भी मुल्क, हुकूमत या किसी इदारे के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो बहुत लंबे अरसे तक लोगों की मदद कर सके, उनकी हेल्प कर सके। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल खिदमत जो है वो अपनी ये कोशिशें जारी रखेगी। अगर मुश्किल आवाम पे रही तो इंशाअल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो मैदान अमल में रहेगी और लोगों की मुश्किलात को कम करने की भरपूर कोशिश करती रहेगी। कहा यह जाता है कि जब हुकूमत के पास बजट ख़त्म हो जाता है तो फिर भी अल खिदमत के पास बजट रहता है। ये इतना बजट आप लाते कहाँ से हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल खिदमत के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं और अपनी अमानतें बेखौफ व ख़तर अल खिदमत के हवाले करते हैं। ये हमारा क्रेडिट कह दें, अल्लाह की रहमत कह दें और लोगों का दिल जो है हमारी तरफ वो मुड़ जाता है। लोगों की मदद से हम करते हैं, हम कहीं से कोई बैरूनी इमदाद नहीं होती। मुखय्यर हज़रात, अहले खैर हज़रात जो है वो हमारे साथ तावन करते हैं। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और ये बात लोगों के जहन में डालते हैं कि यहाँ पर जो एक नेकी करेंगे अल्लाह ताला इसको 700 और 1000 गुना तक भी बढ़ा के देगा। तो लोगों के अंदर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी खूबी है वो अहले खैर हज़रात हैं और यहाँ पे दुनिया के अंदर जो बड़े मुल्क हैं जिनके अंदर चैरिटी होती है उनमें पाकिस्तान का नंबर शायद पहले नंबर पे आता है। बेशुमार लोग अपने नवाला तोड़ के दूसरों के आगे रख देते हैं। ये इस्लाम, दीन इस्लाम और पाकिस्तानी अवाम का ये खासा है। अच्छा भाई साहब, एक आखिरी सवाल के, ठीक है बड़े दूर दूर तक आप पहुँचे, अब भी काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ ज़रूरतमंद रहते हैं, तो कभी उन पर फोकस किया गया है कि बिल्कुल रिमोट एरिया जिनका कोई भी ना किसी सियासी जमात से कोई लेना देना है, ना उनके पास शायद आईडी कार्ड भी उनको चलाना नहीं आता, मोबाइल के ऊपर आईडी कार्ड ऐड करना नहीं आता, उस तक भी अल खिदमत पहुँची है? सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये जो खिदमत का काम करते हैं ये सियासी और सियासत से बालातर होकर करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि जहाँ भी कोई मुस्तहिक नज़र आए, जहाँ तक लोग ज़रूरतमंद नज़र आए, हम उन तक पहुँचें। हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप अगर किसी इलाके की, किसी जगह की निशानदेही करेंगे तो हम पूरी कोशिश करें कि हम वहाँ तक पहुँचें। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जमात इस्लामी की तंजीम जो है वो तहसील लोरा के हर इलाके के अंदर, हर गाँव के अंदर मौजूद है और हमने कोशिश की है कि हर गाँव तक हम पहुँचें। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% पहुँच चुके हैं। आप लोगों की नज़र में, किसी की नज़र में ऐसे अफराद हों तो इंशाअल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन तहसील लोरा, पाकिस्तान अल खिदमत फाउंडेशन, हम तैयार हैं उन लोगों की मदद करने के लिए और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि लोगों के दुख दर्द को कम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने अक्सर अहमद भाई साहब की गुफ्तगू सुनी। बिला शुबा जो इनका काम था, काम ख़ुद बोलता है।
चिल्ला चिल्ला के नहीं कहना पड़ता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, काम खुद बोलता है। और सबसे बड़ी जो क्रेडिट मैं इन्हें दूंगा कि रात के अंधेरे में जाके ये उन ज़रूरतमंदों की दहलीज़ तक पहुँचे। रब करीम इनका ये फ़ेल अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।